बेवकूफ चोर और समझदार धोबी। एक दफा का जिक्र है कि एक धोबी अपने गधे पर सामान लादे शहर से वापस आ रहा था। गधे पर कीमती कपड़े और कुछ राशन लदा हुआ था। 3 चोरों की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने उसे लौटने का मंसूबा बनाया। लेकिन धोबी होशियार था, इसे दूर से ही अंदाजा हो गया कि ये लोग ठीक नहीं हैं। उसने भागने के बजाय एक तरकीब सोची। पहला वार, रस्सी का जादू। जैसे ही धोबी एक सुनसान जगह पहुंचा, पहले चोर ने चुपके से गधे की गर्दन से रस्सी खोल ली और रस्सी अपने गले में डाल ली, जबकि दूसरा चोर गधा लेकर 9-2-11 हो गया। जब धोबी ने मुड़कर देखा तो वहां गधे की जगह एक आदमी खड़ा था। धोबी ने हैरत से पूछा, मेरा गधा कहाँ गया और तुम कौन हो? चोर ने रोना शुरू कर दिया और बोला, जनाब, मैं असल में एक इंसान ही था, लेकिन मेरी माँ की बद्दुआ से मैं गधा बन गया था। आज आपकी नेकी की वजह से मेरी सजा खत्म हुई और मैं दोबारा इंसान बन गया। धोबी ने हमदर्दी जताई और उसे जाने दिया। चोर दिल ही दिल में हंस रहा था कि उसने कितना बड़ा बेवकूफ बनाया। दूसरा वार, कुएं का खजाना। धोबी अब पैदल चल रहा था कि उसे बाकी 2 चोर मिले। एक चोर कुएं के पास बैठकर धाड़े मार मार कर रो रहा था। धोबी ने पूछा, भाई क्या हुआ? चोर बोला, मैं अपनी अशरफियों की थैली इस कुएं में गिरा बैठा हूं। मैं तैरना नहीं जानता, अगर कोई मुझे निकाल दे तो मैं उसे आधी अशरफियां दे दूंगा। धोबी ने सोचा कि गधा तो गया, क्यों न यहां से कुछ कमा लूं। उसने अपने कपड़े उतारे और कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही वो नीचे गया, ऊपर खड़े चोरों ने उसके कीमती कपड़े और बचा खिंचा सामान उठाया और रफू चक्कर हो गए। तीसरा मरहला, चोरों की अपनी बेवकूफी। अगले दिन वही तीनों चोर शहर के मेले में इस धोबी का गधा बेचने आए। धोबी भी वहीं मौजूद था। जब उसने अपना गधा देखा तो वो समझ गया कि ये वही इंसान है जो कल गधा बना हुआ था। धोबी गधे के करीब गया और उसके कान में धीरे से बोला, क्यों मियां, क्या फिर से माँ को तंग किया था जो दोबारा गधा बन गए? अब भगतो अपनी सजा, अब मैं तुम्हें नहीं छुड़वाऊंगा। चोर ये देखकर डर गए कि शायद धोबी को उनकी असलियत पता चल गई है। वो गधा वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। इस तरह धोबी ने अपनी अक्लमंदी से अपना माल वापस पा लिया। सबक मोरल, लालच और झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है और अक्लमंदी से बड़ी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।